Good morning, class. Today we will study the remaining topics of chapter number 5th. So our today's topic is natural gas. So let's we study about natural gas. So the gaseous mixture of lower hydrocarbons which occur deep inside the earth alone or covering the crude oil in an oil field is called natural gas. मतलब कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स का गैसियस मिक्सचर जो कि हमारे अर्थ के अंदर जो कि किसको कवर करता है, क्रूड ऑयल को, मतलब पेट्रोलियम को कवर करता है, उसी गैस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम वेल्स, और ये हमें पेट्रोलियम वेल्स से ऑब्टेन होती है। इट इज़ प्रोड्यूस प्लेंटीफुली इन मार्शी एरियाज, और मार्शी एरियाज में हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, और नेचुरल गैस मेनली कैसे बनी होती है, मीथेन से बनी होती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में मीथेन पाई जाती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल गैस। अभी हम पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो इट बर्न्स विथ अ ब्लू स्मोकलेस फ्लेम, मतलब कि ये बर्न होती है तब कैसे बर्न होती है, ब्लू स्मोकलेस, मतलब कि इसमें से कोई भी धुआं नहीं उठता, इसकी फ्लेम से कोई भी धुआं नहीं उठता, और इसका फ्लेम का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू द होम्स एंड इंडस्ट्रीज थ्रू नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, मतलब कि अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट हम होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। ओके, इट डज़ नॉट लीव ऐश आफ्टर बर्निंग, और मतलब कि यह जलने के बाद ऐश को नहीं छोड़ती, मतलब कि किसी प्रकार के राख को नहीं छोड़ती। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि इसकी वैल्यू भी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, अबाउट 55 किलो जूल kg। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट कैन बी ईजीली इग्निटेड, हम नेचुरल गैस को ईजीली इग्निटेट कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, और इसमें कंप्लीट कंबशन भी होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, हाउ वॉज नेचुरल गैस। अभी हम देखेंगे कि नेचुरल गैस बनती कैसे। सो नेचुरल गैस इज फॉर्म अंडर द अर्थ by decomposition of organic matter lying under the water in conditions of high temperature, high pressure and in the absence of oxygen, मतलब कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर्स पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में नेचुरल गैस हमारे अर्थ के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर दबा होता है, जो उसके ऑर्गेनिक मैटर के सड़न से क्या बनती है, नेचुरल गैस हमें ऑब्टेन होती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है। इन आवर कंट्री मेनी न्यू नेचुरल गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, मतलब कि हमारी कंट्री में बहुत सारी फील्ड नेचुरल गैस की डिस्कवर्ड हुई है। सो दीज आर फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मतलब कि जो नेचुरल गैस है वो त्रिपुरा में, जैसलमेर और जो मुंबई के ऑफशोर एरियाज है वहाँ पर, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर नेचुरल गैस पाई जाती है। ओके, नाउ सी द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। अभी हम पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस के कौन कौन से यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक, मतलब कि ब्लैक कार्बन बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब कि नेचुरल गैस का एज अ डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू उपयोग के लिए भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल का के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस नीडेड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मतलब कि नेचुरल गैस का यूज़ हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी एज अ हाइड्रोजन गैस, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सी कंप्रेस नेचुरल गैस,
द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज CNG। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कि CNG क्या होती है। सो नेचुरल गैस कैन बी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि जो नेचुरल गैस होती है उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है। क्यों कंप्रेस किया जाता है? कंप्रेस नेचुरल गैस को बनाने के लिए। सो द CNG कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। नेचुरल कंप्रेस गैस को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। सो CNG इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, स्कूटर्स एक्सेट्रा। नाउ अभी हम CNG को एज अ फ्यूल भी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कार्स में, बसेस में, स्कूटर्स में एक्सेट्रा। ओके, ऑन बर्निंग CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। मतलब कि CNG जब जलती है तब किसी भी प्रकार का धुआं प्रोड्यूस नहीं करती। इट प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट लीव्स नो ऐश ऑन बर्निंग। और किसी प्रकार के ऐश भी बर्निंग के बाद नहीं प्रोड्यूस करती। देयरफॉर CNG इज़ अ क्लीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस। इसलिए हम CNG को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस भी कहते हैं या फिर क्लीन गैस भी कहा जाता है। ओके, नाउ सी कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। Now we know that the fossil fuels are exhaustible source of energy। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। Once they exhaust from the earth, they take millions of years to form and cannot be renewed। मतलब कि एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गए, एक बार अगर ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वो मिलियंस ईयर ले लेते हैं डबल से बनने के लिए। ओके, द डिपॉजिट्स दैट टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म आर गोइंग टू बी एग्जॉस्ट इन लेस देन 200 ईयर। मतलब कि जो मिलियंस मतलब कि लाखों साल ले लेते हैं बनने के लिए, वो ख़त्म होने में बस 200 साल में ख़त्म हो जाते हैं। ओके, एंड नाउ न्यू डिपॉजिट्स कैन पॉसिबली फॉर्म ओवर अ शॉर्ट टाइम। और न्यू डिपॉजिट्स पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट टाइम में बने। इट इज़ द नीड ऑफ द अवर्स टू यूज़ फ्यूल जुडिशियली एंड प्रीशियसली सो दैट द एग्जिस्टिंग फ्यूल डिपॉजिट्स कुड बी स्ट्रेच टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब कि इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों का उपयोग कम करें। द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल का वाइज और जुडिशियस यूज़ क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है। दिस कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। ये किसके द्वारा कुछ फॉलोइंग मेजर्स को हम एक्सेप्ट करके ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि डू नॉट वेस्ट और मिसयूज़ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स का वेस्ट ना किया जाए, उसका मिसयूज़ भी ना किया जाए, जिससे कि हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं। यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग हम तभी करें जब हमको उसका उपयोग बहुत आवश्यक हो, ज़रूरी हो। यूज़ रूम हीटर्स, कूलर्स एंड अदर सच थिंग्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नीडेड। मतलब कि रूम हीटर्स का उपयोग, कूलर्स का उपयोग तभी करें जब हमें ज़रूरत हो। एडॉप्ट एंड यूज़ अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड बायोमास एनर्जी। और हम सोलर, विंड और बायोमास एनर्जी का यूज़ करें। इट इज़ बेटर टू यूज़ बायोगैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल दैन द फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग ना करके यह बेटर है कि हम बायोगैस का फॉसिल फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करें। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। यूज़ LEDs, CFLs and fluorescent lights which consume less energy instead of इनकैंडेंसेंट लैम्प। मतलब कि इनकैंडेंसेंट लैम्प की जगह पर हम LED या CFLs या फ्लोरोसेंट लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि एनर्जी कम लेते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट वन। यूज़ अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग राइस, पल्सेस और मीट। हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं
कुकिंग के लिए, जैसे कि राइस को कुक करना हो या पल्सेस या मीट को कुक करना हो, तो हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो कुकिंग है वो फास्ट होगी और हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। ओके, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉलो द मेथड्स एडवाइज बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA टू कंजर्व पेट्रोलियम। और जो मेथड्स दी गई है, जो मेथड एडवाइस की गई है PCRA के द्वारा, वो हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम को बचा सके। अंडरस्टैंड? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू।